देखिए, लोकसभा 2024 का जो परिणाम है वो आज घोषित होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया कि काफी राउंड हो चुके हैं नैनीताल लोकसभा सीट को लेकर। मतगणना अभी भी जारी है और ऐसे में 10 राउंड पूरे हो चुके हैं और इसी रिजल्ट को लेकर अभी हम पहुंचे हैं सुमित हृदय जी के पास। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत ही करूंगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? 10वें राउंड तक अभी तक मतगणना हो चुकी है और जो परिणाम है वो अजय भट्ट की तरफ दिखता हुआ जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी बात करनी पड़ेगी और प्रांतीय परिप्रेक्ष्य। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी को गहरा गहरा सदमा और झटका लगा है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री 2 राउंड तक पीछे थे। अभी 60,000 की उनकी लीड है। जबकि एक तरफा वो चुनाव मान रहे थे 400 पार, लोग कह रहे थे 4-4 लाख 5-5 लाख वोटों से हारेंगे। तो ये इनको धरती पे लाने का काम जो महान जनता ने इस देश की करा है, मैं पहले तो उन्हें साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ देखिए ना, नैनीताल लोकसभा में कांग्रेस पीछे चल रही है। फिर भी पिछले चुनाव को और इस चुनाव को अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है, अभी 10वें राउंड में हल्द्वानी से हम 6000 वोट से आगे हैं। अभी मेरे को सूचना मिली है। तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है वो लगातार बेहतर हुआ है। तो इसलिए हम सुधार की ओर। पहले चरण में वोटिंग यहाँ हुई, यही तीसरे चरण में अगर वोटिंग उत्तराखंड में हुई होती, 5 सीट हमारे पाले में होती। मैं आपको लिखित तौर पे दे सकता हूँ। इतना जोर लगाने के बाद भी फिर भी नहीं, जोर तो देखिए, हार जीत तो इस तरह से लेके आवाज नहीं। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो देखिए, पड़ोसी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, वहां पे देखिए तो क्या हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है, आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है, एक बदलाव की बयार चली है। आप देखिए बंगाल में क्या हुआ है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय चुनाव है। सरकार बनने के बहुत हम करीब हैं, इतनी दूर भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पलड़ा भारी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो 303 सीटें पिछली बारी लाई थी, अभी 230 सीटों पे अटकी हुई है। तो इसलिए 400 पार और ये पार और वो पार और 4 लाख 5 लाख, ये घमंड और अहंकार का तो अंत होना ही है। हमारी संस्कृति है, यही विद्या है, यही हमारे वेद पुराणों की जो हमें सीख मिली है, यही हमने रामायण से सीख मिली है कि अहंकार का अंत जरूर होता है और इनके अहंकार का अंत आज होना सुनिश्चित है। तो आपको लग रहा है कि केंद्र में कांग्रेस सरकार? बिल्कुल, अभी देखिए पिक्चर अभी बाकी है, देखते हैं। जो अहंकार जो उनका बोला है वो उसका खात्मा होगा। इनका अहंकार चकनाचूर हुआ है। ये जो मिथ्या थी, ये जो भ्रम था, ये जो माया जाल था, ये जो एग्जिट पोल का फर्जीवाड़ा था, आज इस देश की महान जनता को मैं सैल्यूट और सलाम करता हूं। आपने केंद्र सरकार में तो बोला कि आपको लग रहा है अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है रिजल्ट, और लेकिन अगर राज्य में नहीं भी आती है तो उसका आपको कोई अफसोस नहीं है? क्यों नहीं अफसोस है। हमने इतनी मेहनत से, हमने नैनीताल लोकसभा में इतनी मेहनत करी हम लोगों ने। प्रकाश जोशी जी ने तकनीकी तौर पे बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। अल्प समय में टिकट उनका अंतिम क्षण में घोषित हुआ, तो क्यों नहीं बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। लेकिन प्रकाश भाई से भी अगर आप पूछेंगे या अन्य जो हमारे जितने भी यहाँ कैंडिडेट हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि आज एक परिवर्तन की जो लहर इस देश में चली है और आईना दिखाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी को करा गया, काबिले तारीफ है। जनता को मेरा सलाम है। लेकिन सर, अभी जो परिणाम हम देख पा रहे हैं जमीनी स्तर पर रहकर, 4 सीटों पर भाजपा काबिज हो सकती है, लेकिन जो हरिद्वार सीट है वो कांग्रेस के पलड़े में आ सकती है। इस करीबी मामला है, देखिए करीबी है। ये जितना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, विधानसभा का सत्र चल रहा था, एक वरिष्ठ भाजपा के जो यही जिले के पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, वहां पे ठोक ठोक के उन्होंने जो बातें की, 4 लाख से हारोगे, ये हारोगे, उनसे पूछे जाके सवाल आज कितने लाखों से हारी है कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का क्या पब्लिक ने हाल करा है? उत्तर प्रदेश में तो अभी बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड परिणाम सामने आ रहे हैं। देखिए, हमें एक्सपेक्टेशन पूरी थी। मेरे से कई लोगों ने मेरे से राय ली थी, मैंने यही उनसे कहा था कि भाजपा 250 पार नहीं करेगी। और अभी तक जो भविष्यवाणी मेरी भी थी और अन्य लोग जो समझदार हैं, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, उनका अनुमान सही निकला। देखिए, जो हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हृदय जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस बार सत्ता बदलेगी, सत्ता पलटेगी, कांग्रेस की तरफ जाएगी सरकार और इस बार अहंकार का नाश होगा।